हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं वाटर बिल्स एंड गैस बिल्स। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में समझा था, कैसे हम उसको रीड करते हैं, किस तरह से टैरिफ को देखते हैं और अपना बिल हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे जो वाटर बिल्स होता है, जो घर में आप पानी इस्तेमाल करते हैं या गैस इस्तेमाल करते हैं। बहुत से एरियाज़ में गैस जो है वो पाइप्ड हो गई है, मतलब पाइप के थ्रू आती है, आपको सिलेंडर नहीं परचेज़ करने पड़ते। तो वहाँ पर आपका जो गैस बिल जनरेट होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है, तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा था, उसमें क्या क्या टैक्सेस होते हैं उनको हमें समझना है और उन सबको ऐड करना है, वही आपको ऐसे ही वाटर बिल बनता है और ऐसे ही गैस बिल बनता है। तो बेसिकली जो वाटर बिल होता है उसमें सबसे पहले देखी जाती है कनेक्शन फ़ी। जब आप नया कनेक्शन परचेज़ करते हैं तो ये चार्ज आपको एक बार देना पड़ता है, और ये चार्ज डिपेंड करता है कि आपका जो प्लॉट है या आपका घर है या यहाँ जहाँ पर आप लगवाना चाह रहे हो मीटर, वो रेजिडेंशियल है नॉन रेजिडेंशियल है, उसके ऊपर ये कनेक्शन चार्ज डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि भाई यही चार्ज आपको देना है। वाटर टैक्स, ये वाटर टैक्स यहाँ पर कंजप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पानी कंज्यूम कर रहे हो। ये वाटर टैक्स आपको देना ही पड़ता है, और ये भी रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों के लिए अलग अलग इसका होता है, लेकिन ये फिक्स होता है। उसके बाद वाटर चार्जेस, अब यहाँ पर आप जितना पानी अपना कंज्यूम करते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इसका वाटर चार्ज देना पड़ता है। मेनली जब आप अपने मीटर में देखते हो तो जो आपके वाटर की जो कंजप्शन है वो या तो मीटर क्यूब में नापी जाती है या फिर किलो लीटर में नापी जाती है। मीटर क्यूब और किलो लीटर दोनों वॉल्यूम की यूनिट होती हैं और दोनों आपस में इक्वल होती हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। इसके अलावा जो वाटर आप कंज्यूम करते हो उसके अलावा जो सीवर चार्ज है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो कि 60% होता है। यानी अगर आपके जो वाटर कंजप्शन का चार्ज है 1000 अगर आता है तो उसमें आप 600 और प्लस कर लें, वो सीवर चार्ज भी आपका इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारे जो टैक्सेस होते हैं इनको मिलाकर आपका जो वाटर बिल बनता है। ये कनेक्शन जो चार्ज होता है, कनेक्शन फ़ी होती है, ये मंथली बिल में ऐड नहीं होती, जो स्टार्टिंग का बिल होता है उसमें ऐड होती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गैस बिल होता है, जो आप गैस यूज़ करते हैं, उसमें भी एक कनेक्शन फ़ी होती है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जो कनेक्शन फ़ी होती है वो एक ही बार ली जाती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एक बार लिया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, जबकि कनेक्शन फ़ी जो है वो रिफंडेबल नहीं होती है। नेटवर्क टैरिफ, ये नेटवर्क टैरिफ डिपेंड करता है कि जो उसकी ट्रांसपोर्टिंग जो गैस की जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो ये अलग अलग हो सकती है एरियाज़ के हिसाब से, कि जो गैस की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके एरिया में किस तरीके की है, उसके हिसाब से नेटवर्क टैरिफ होता है। इसके अलावा फिर वही गैस कंजप्शन चार्ज, कितनी आप गैस इस्तेमाल करते हो। तो गैस कंजप्शन चार्ज है वो SCM में मेज़र किया जाता है। SCM मतलब स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। तो जनरल बिलिंग पैटर्न होता है गैस का, वो बाई मंथली होता है, यानी 2 महीने में आप जितना इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से वो उसका बिल एक बार बन के आता है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करनी है। ऐड करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपका जो टोटल बिल है वो जनरेट हो जाएगा कि आपका टोटल बिल इतना आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिकली, इनको समझते हैं कि वाटर बिल और गैस बिल किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। 5 में कहता है मिस्टर ऋषभ लिव्स इन बेंगलुरु कर्नाटका, ही कंज्यूम 37 किलो लीटर ऑफ वाटर इन 1 मंथ। एक महीने में 37 किलो लीटर की कंजप्शन होती है। यहाँ लिख लेते हैं 37 किलो लीटर। एंड कैलकुलेट इज वाटर बिल फॉर दैट मंथ। वाटर टैरिफ इज़ गिवन, वाटर टैरिफ ही आ गया। मिनिमम चार्ज इसको आप वाटर टैक्स भी बोल सकते हो। मिनिमम चार्ज कितना है, ₹56। ये फिक्स है, इसमें कोई कंजप्शन का वो नहीं है। सीवर चार्जेस फ्लैट ₹14 फॉर दोज हुज कंजप्शन इज़ अप टू 8 किलो लीटर। अगर कंजप्शन आपकी 8 किलो लीटर है तो सीवर चार्जेस जो है वो फ्लैट है ₹14, मतलब उसमें कोई चार्जेस का वो नहीं है, 14 ही देने हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, अब यहाँ पर तो कंजप्शन हमारी इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, 20% ऑफ द वाटर चार्जेस हुज कंजप्शन इज़ मोर देन 8 किलो लीटर। तो जो 25% है ये आपको और इसमें सीवर चार्जेस देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हम वाटर बिल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले कंजप्शन देखते हैं। कंजप्शन में आप यहाँ पर 2-3 कॉलम बना लें कि यूनिट कंज्यूम, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, और प्राइस पर यूनिट, अमाउंट। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल में करा था सेम वही चीज़। अब यहाँ पर 8 किलो लीटर तक का जो कंजप्शन है उसके लिए प्राइस पर यूनिट है, तो ये हो गया 56। अब जो 8 से 25 है तो 8 यूनिट तो हमने उसका तो निकाल ही लिया है, तो 25 में से 8 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 17 लीटर।
17 किलो लीटर। अब इसका जो प्राइस पर यूनिट है वो 11 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 187। अब यहाँ पर ये जो टैरिफ है इसमें पूरा हमारा 37 किलो लीटर तक ही है, तो 50 किलो लीटर तक यहाँ पर आपको लिमिट दे रखी है। तो 50 में से माइनस मत करना है इसको, 37 में से इसको माइनस करेंगे। तो 7 - 5 2 3 2 -1। अब यहाँ पर जो इसका टैरिफ है वो 25 प्राइस दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 2 50, 25 और 5 30। ठीक है, अब ये सारा आप यहाँ पर टोटल कर देते हैं, ये बन गया आपका 543। तो ये तो कंजप्शन के अकॉर्डिंग आपका चार्ज आ गया। अब यहाँ पर जो मिनिमम चार्ज आपको दे रखा है 56, ये भी हमें ऐड करना है इसमें। तो ये मिनिमम चार्ज आप यहाँ पर दे देंगे, ये ऐड हो गया हमारा 56। अब उसके अलावा जो सीवर चार्जेस है वो कितना है, 25% है। सीवरेज चार्ज 25%, 25% किसका, 25% निकालेंगे, जो टोटल आपका बिल बना कितना 543। तो इसको अगर आप फाइंड करेंगे ये आएगा 135.75। तो इन सब का आप टोटल कर देंगे, इसका, इसका और इसका, इन सब का टोटल करके आ गया आपके पास 734.75 रुपीज़। तो इतना रुपीज़ यहाँ पर आप वाटर बिल पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या था, मिस्टर अग्रवाल लिव्स इन हैदराबाद तेलंगाना। ही कंज्यूम 53 किलोलीटर ऑफ वाटर इन जून 2009। 53 किलोलीटर इतना पानी कंज्यूम किया जा रहा है। कैलकुलेट इज़ वाटर बिल। यूनिट आपको यहाँ पर टैरिफ प्लान दे ही रखा है तेलंगाना का। अब यहाँ पर सीवर चार्जेस जो है 35% है, यहाँ पर मिनिमम चार्जेस नहीं दे रखे हैं आपको, तो वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता है, कहीं पर लगते हैं कहीं पर नहीं लगते। सीवर चार्जेस है आपके पास 35%। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही करते हैं, अब यूनिट कितनी कंज्यूम हो रही है, पहली 15 यूनिट कंज्यूम हो रही है, तो इसका बिल 10 रुपीज़ के हिसाब से बन गया आपका 150। उसके बाद जो अगली 15 यूनिट है टोटल 30 हो जाएंगी, तो इसका जो टैरिफ है 12 रुपये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। अगली 50 यहाँ पर 50 तक जा रहा है तो ये भी लेना पड़ेगा, तो 50 में से 30 माइनस करो, यानी 20 यूनिट यहाँ पर कंज्यूम हो गई। अब यहाँ पर जो है कॉस्ट 22 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 440। अब 50 के बाद कितनी यूनिट और है, 3 यूनिट और है बस, तो 3 यूनिट और अपने यहाँ पर कंज्यूम करी। इसका जो टैरिफ है वो 27 के हिसाब से 81 इधर आ गया। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ गया आपके पास 851। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मिनिमम चार्जेस कुछ नहीं है, सो सीवर चार्जेस आपको ऐड करने हैं, वो 35% है। तो सीवर चार्जेस तो 851 का 30% निकाल लेंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, आ जाएगा आपके पास 297.85। तो ये दोनों हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 1148.85। इतने रुपीज़ आपका यहाँ पर इस कंजप्शन के हिसाब से वाटर बिल जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा आपके पास मुश्किल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कहता है मिसेस शुक्ला लिव्स इन जोधपुर राजस्थान। सी कंज्यूम्ड 49 किलोलीटर ऑफ वाटर इन नवंबर 2019। 49 किलोलीटर वाटर कंज्यूम हो रहा है। वाटर टैरिफ के हिसाब से आपको यहाँ पर बिल बताना है। मिनिमम चार्ज आपको दिए हुए हैं 242 पर मंथ। यहाँ पर जो मिनिमम चार्ज है वो है ₹242 पर मंथ, और फिक्स चार्ज आपको दिया हुआ है 30.25। फिक्स चार्ज भी दिया हुआ है 30.25। इसके अलावा सीवर चार्ज है वो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 20%। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें दी हुई है। तो ये बिल जो है हमारा कहाँ का है, जोधपुर राजस्थान का, जहाँ पर तीनों चार्जेस लगाए हुए हैं आपको। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अप टू 8 किलोलीटर आपने कंज्यूम किया, तो 1.89 के हिसाब से आपका यहाँ पर बिल बना 15.12। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे, यानी 7 किलोलीटर का कॉस्ट है आपके पास 2.42। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करके लाते हैं तो आ जाएगा 16.94। अगली जो यूनिट है 40 में से ये 15 माइनस कर देंगे तो कितनी 25 यूनिट बच गई। तो इस 25 यूनिट की जो कॉस्ट है 4.84 के हिसाब से 121 रुपीज़ आ जाएगी। अब बाकी 9 यूनिट और हैं, तो 9 यूनिट का प्राइस हम निकालते हैं कितने 6.05 के हिसाब से, तो ये आ गया आपके पास 54.45। इन सब का टोटल किया हमने, ये आ गया 207.51।
ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम चार्ज भी है। मिनिमम चार्ज कितना आपको पे करना है? मिनिमम चार्ज है 242, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और जो फिक्स चार्ज है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिक्स चार्ज है 30.25 और जो सीवर चार्ज है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। सीवर चार्ज कितना है? 20%। जो उसका बिल बना था 207.51 का 20%, तो इसका आप 20% निकालेंगे, ये बन जाएगा 41.502। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 521.62। ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे इसको और ये आपका टोटल बिल बन जाएगा 521 रुपीज़ एंड 62 पैसा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 में कहता है मिस्टर रहमान फ्रॉम लखनऊ यूपी कंज्यूम्ड 50 SCM स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ गैस इन 60 डेज। तो कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं? 56 यूनिट कंज्यूम की जा रही है। कैलकुलेट हिज PNG बिल फॉर दैट पीरियड, टैरिफ प्लान इज गिवन। वैट इज इंक्लूडेड इन वाटर चार्जेस, वैट ऑलरेडी इंक्लूड है उसके अंदर। नेटवर्क टैरिफ दे रखा है आपको 10%। नेटवर्क टैरिफ कितना है? 10%। तो यहाँ पर देखो, अब पहले जो यहाँ अप टू 45 जो यूनिट है, तो 56 में से 45 यूनिट तो मतलब कंज्यूम होगी। तो 45 यूनिट का जो बिल बनेगा कितने के हिसाब से? 29.50 के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया आपके पास कितना? 1327.50। ठीक है, इतनी यूनिट है, इतना इसका प्राइस है और ये इसका अमाउंट आ गया। अब 45 के अलावा कितनी यूनिट और रहेगी? 56 में से 45 माइनस कर लेंगे, 11 यूनिट और हमारे पास है। अब इसका जो प्राइस है 42.61 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 468.71। इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आ गया 1796.21। तो ये कंजप्शन के हिसाब से चार्जेज आ गए। अब यहाँ पर आपको और क्या दिया हुआ? नेटवर्क टैरिफ। जो नेटवर्क टैरिफ है वो कितना है? 10% है। तो इसका 10% निकाल लेते हैं। 1796.21 का 10%, तो ये आ जाएगा आपके पास 179.62। 179.62 इन दोनों का टोटल आप करोगे, इसका टोटल और इसका टोटल, तो ये आ गया आपके पास 1975.83। तो अगर गैस का जो बिल आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आपके पास टोटल इतना बिल आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सीधा ही निकालना है। कहता है गैस चार्जेस इन दिल्ली आर 28.55 रुपीज़ 28.55 पर SCM इंक्लूडिंग वैट। वैट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। मिस्टर गुप्ता कंज्यूम 47 SCM गैस इन 2 मंथ। तो मिस्टर गुप्ता जो है वो 47 SCM गैस यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, जो यूनिट है उनकी वो 47 है और प्राइस पर यूनिट आपको दे रखा है 28.55 और यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, कोई टैरिफ प्लान नहीं है, सीधा चार्ज दे रखा है। आप कितनी भी यूनिट यूज़ करो आपका जो चार्जेज है इसी हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को बस आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा ₹1341.85। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई टैरिफ प्लान नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्टली इसमें निकाल सकते हैं। और इसी के साथ जो यूटिलिटी बिल का आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में। नेक्स्ट आपकी यूनिट स्टार्ट होगी। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, नोटिफिकेशन इनेबल करके रखें। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में वो आता है, क्वेश्चन आता है कि ये वाली यूनिट अभी तक अपलोड हुई नहीं हुई। तो अगर आपने नोटिफिकेशन इनेबल कर रखा है तो जैसे ही वीडियो रिलीज़ होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो उसको ज़रूर करके रखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।